सभी लोगों को नमस्कार। जो भी नए लोग जुड़े हैं, मैं छोटा सा अपना एक परिचय दे दूं। मेरा नाम प्रशांत सिंह है और मैं एक्यूप्रेशर सेक्टर में पिछले लगभग 15 सालों से काम कर रहा हूं। ऑनलाइन सेक्टर में कोरोना काल के बाद से ऑनलाइन सेक्टर डेवलप हुआ। कोरोना काल से लगातार क्लासेस चल रहे हैं हमारे। ऑफलाइन उसके पहले चलते थे, क्लिनिक हमारी है वो भी चलती है। आज जो क्लास हम शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि डेमो क्लास है, क्लास शुरू हो रही है 12 जुलाई से। क्लास शुरू होगी 12 जुलाई से, जो कि 15 दिन लगातार हमारी क्लास चलेगी। शॉर्ट कोर्स हम नहीं करा पाते हैं क्योंकि लोग समझ नहीं पाते हैं। दो तरह से पढ़ाई की लोग कराते हैं, हम भी कराते हैं। एक होता है कि आप अपने अनुसार सामने वाले को बता दीजिए, आपका काम खत्म। सामने वाले को क्या समझ में आया क्या नहीं आया कोई लेना देना नहीं। तो हमारा थोड़ा सा इसमें अलग साइड रहता है। 15 दिन लेंगे क्लास, 1 घंटे ही हम पढ़ाते हैं। 1 घंटे से ज्यादा, क्योंकि हमारी आपकी किसी की भी ब्रेन की जो कैपेसिटी होती है 45 मिनट के बाद से वो रिलैक्स खोजना शुरू कर देती है। 15 दिन की क्लास रहेगी, जिसमें 0 से लेके 25 साल तक के, खासकर खासकर 25 साल तक के एज के जो बच्चे हैं बच्चियां हैं, उनके हेल्थ रिलेटेड, उनके कैरियर रिलेटेड, उनके कैरियर रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, उन सब का समाधान आप कर सकते हैं। यदि आपने 15 दिन का कोर्स किया तो हमारे बच्चे को चाहिए क्या, हमें बनाना क्या है, हमें उसका व्यवहार कैसे डेवलप करना है, उसका जो है संस्कार कैसे डेवलप करना है, वह सब आपके स्वयं के हाथ में होता है। केवल पहचानने की जरूरत होती है। यदि आप पहचानना जान गए तो आपके लिए बहुत सरल होता है। पूरा उसका हेल्थ, वेल्थ, उसका जो है संस्कार, उसके कैरियर में क्या पढ़ेगा, किस दिशा में जाएगा, किस दिशा में नहीं जाएगा, और आप बांध लिए कि हम इसको यूपीएससी ही क्वालिफाइड कराएंगे, और पता चल रहा है कि उसकी एनर्जी उसके लेवल का नहीं है। तो उसका टाइम आप व्यर्थ नहीं करेंगे, सही डायरेक्शन आप स्वयं दे देंगे, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो ट्रीटमेंट होता है वह एक्यूप्रेशर कलर के द्वारा होता है। जो ट्रीटमेंट आपको हम देने वाले रहेंगे आपके घर के वास्तु में, फिर ग्रहों के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर समय में ग्रहों की ऊर्जाओं में चेंजिंग होता है। तो यहाँ पे आपको कुंडली का जरूरत नहीं पड़ेगा। बिना कुंडली देखे आप अपने बच्चों की ग्रहों की एनर्जी बैलेंस कर देंगे। आप अपने बच्चों का जो है हेल्थ ठीक कर लेंगे। ग्रहों के द्वारा जो है बीमारियों का संबंध होता है। ग्रहों के द्वारा उसके नेचर का संबंध हो जाता है, उसके कैरेक्टर का संबंध हो जाता है। तो इन सब का केवल पहचान करने की कैपेसिटी यदि हमारी डेवलप हो जाती है, पहचान लेते हैं कि हमारा बच्चा किस एनर्जी का है, इसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अब एक्यूप्रेशर की बात करेंगे तो एक्यूप्रेशर या हमारा प्रकृति या पंच तत्व पे आधारित, 5 तत्वों के मिलने से यह प्रकृति का निर्माण हुआ है। और एक्यूप्रेशर जो है इस 5 तत्वों पे ही काम करता है। जो हमारा ट्रीटमेंट का मेथड रहेगा वही 5 तत्वों पे ही आधारित रहेगा। चाहे हम ग्रह पे जाके ट्रीटमेंट करें, चाहे चक्रों पे जाके ट्रीटमेंट करें, सारे जगह का ट्रीटमेंट हम पंच तत्वों पे ही आधारित जाके करेंगे। हमारा शरीर 5 प्रकार का होता है। टीसीएम के अकॉर्डिंग जो हमारे शरीर की बनावट होती है वह 5 प्रकार की होती है। इसे जो लोग नोट करना चाहें नोट कर लीजिए। 5 तत्व होते कौन कौन से हैं, उसके आधार पे आपको एक पहचान करना सिखाते हैं, जिससे आप पहचान कर लें कि हम किस एलिमेंट के बने हुए हैं। इंसान बोलता है ना, भैया तुम किस एलिमेंट का बना हुआ इंसान है कि ये हरकतें कर रहा है। भगवान ने तुमको कैसे बना के भेजा है? तो भगवान ने जिस रूप में हम लोग को बना के भेजा हुआ है
वो आप पहचान सकते हैं कि भगवान ने किस रूप के लिए हमें बना के भेजा है, किस काम के लिए बना के भेजा है। स्पेशलाइज काम होते हैं सबके नेचर में, जो जितने भी लोग हैं सबके काम बटे हुए हैं, केवल हम और आप पहचान नहीं पाते हैं, उसके पीछे 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 भागना शुरू कर देते हैं। प्रकृति ने हमें 5 तत्व दिए, 5 तत्वों की जो कलर हैं उसे आप नोट कर, सॉरी, इनके 5 तत्व और उनके स्ट्रक्चर को आप नोट कर लीजिए इच्छा हो तो। पहला तत्व होता है आकाश तत्व। आकाश तत्व का जो चेहरा होता है वह चौकोर होता है। जब आगे क्लासेस चलेंगे तो आपको चेहरे ला के दिखाएंगे, आप लोग में से डिकोड कराएंगे किनका चेहरा चौकोर है, बाकी करने में माहिर हैं लोग कर लेंगे। दूसरा एलिमेंट है आपका जल तत्व। जल तत्व का जो चेहरा होता है तिकोना होता है। तीसरा एलिमेंट है, सॉरी, जल तत्व का चेहरा, माफी चाहेंगे, जल तत्व का जो चेहरा होता है वह गोल होता है। तीसरा आता है वायु तत्व। वायु तत्व का जो चेहरा होता है वो तिकोना होता है। पांचवा एलिमेंट अग्नि, सॉरी, चौथा एलिमेंट अग्नि। अग्नि तत्व का चेहरा अंडाकार। और पांचवा एलिमेंट है हमारा पृथ्वी तत्व। इसका जो चेहरा होता है, चेहरा गोल, सर भारी होता है। सिर का जो आकार होता है, ये स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा बड़ा होता है। अब इस 5 तत्वों के अकॉर्डिंग आपका कुदरत ने चेहरा बना के भेजा, शरीर बना के भेजा। जैसे पृथ्वी तत्व जिसका गोल चेहरा होता है, सर बड़ा होता है या अक्सर मोटे होते हैं। जल तत्व जिसका गोल चेहरा होता है, यह भी अक्सर मोटे होते हैं। वायु तत्व जिसका तिकोना चेहरा होता है, यह अक्सर पतले होते हैं, लंबे होते हैं। जिसका अंडाकार है, यह भी पतले होंगे, लंबे होंगे। जिसका चौकोर होगा, यह भी पतले होंगे, मिला जुला स्ट्रक्चर रहेगा, पतले हेल्दी रहेंगे, और ये भी लंबे होंगे। नाटे कौन होंगे? तो जल तत्व वाले कम हाइट होगी, और आपके पृथ्वी तत्व वाले की हाइट कम होगी। आप सब अपने चेहरे को कभी देखे हैं कि हम किस एलिमेंट के बने हुए हैं? अब इसके अकॉर्डिंग आप अपना 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 निकालिए। किसी बंधु का मिल रहा है किस एलिमेंट के हम हैं, फिर आगे आपको हम कुछ डिकोड करते हैं, आपके पूरे लाइफ पे आईना दिखाते हैं कि आपने पूरे लाइफ में इसी के इर्द गिर्द घूमा है कि नहीं घूमा है। सर मेरा अग्नि तत्व लंबा और गोल। अंडाकार, जिस तरह का अंडा का शेप होगा उसमें क्या होगा, फेस का ये एरिया, जिस तरह से अंडा का जो नीचे वाला शेप होता है पतला हो जाता है, सेम वही कंडीशन अंडाकार चेहरा में होगा। तिकोना में क्या होगा, आपका ये फेस यहाँ से पतला हो जाएगा, जैसे अक्षय कुमार का चेहरा देखिएगा, यहाँ से पतला हो जाएगा। अमिताभ बच्चन साहब का चेहरा देखिएगा, यहाँ से पतला होगा। तो यह इंडिकेट है तिकोना चेहरा अच्छा कलाकार है। वह कलाकारी बहुत ऊंचे स्तर पे करेगा या वह कलाकारी छोटे स्तर पे करेगा। चाहे नहीं भी कलाकारी करता है तो घर में भी उसके अंदर कलाकारी का कैरेक्टर छुपा रहेगा, कलाकारी कुछ ना कुछ करते रहेगा। वह एक्टर पर्दे का हो सकता है, वह एक्टर पेपर का हो सकता है। पेपर का सेंस ये कि उसकी जो हैंड राइटिंग होगी,
कला बनाने की जो शैली होगी या लिखने की जो शैली होगी वह सबसे अलग, यूनिक, हटके होगी। जितने गोल चेहरे वाले होंगे ये सब पैसे वाले लोग हैं। जितने गोल चेहरे वाले लोग होते हैं इनके अंदर फाइनेंस का स्थिति बहुत बैलेंस रहता है। अब आप अपने फ्रेंड सर्किल को उठाइए, अपने जानने वाले को उठाइए और सबके चेहरों को मैचिंग करिए। जिसका गोल चेहरा उसके पास धन संपदा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध। यह होता किसका है? तो यह होता है व्यापारिक वर्ग का। वह व्यापारिक वर्ग चाहे वो किराने की दुकान चलाता हो, चाहे वह व्यापारिक वर्ग एक फैक्ट्री का मालिक हो, उसका चेहरा गोलाकार है, सर बड़ा है, दोनों कंडीशनों में उसका व्यापार बहुत सफल हो। तो आसान है कि नहीं है कि आप अपने बच्चे को पहचान सकते हैं कि नहीं किस एलिमेंट का बना हुआ है या किस सेक्टर की तरफ जाएगा। हमारा चेहरा कैसा है सर? फिर इसके बाद से उनके बीमारियों के अकॉर्डिंग कुछ बीमारियां हमें बाय बर्थ मिलती हैं। जन्म होगा उसके बाद से हमारे पास बीमारियों की एक अच्छी खासी लिस्ट बननी शुरू हो जाती है। बीमारियों में भी इन्हीं 5 एलिमेंट से संबंधित बीमारियों की पूरी लिस्टिंग होती है जो आपको ताउम्र अप डाउन चलती है। जैसे अब मेटल एलिमेंट का किसी का चेहरा है, उसे बचपन से लेके मृत्यु तक उसे जो बीमारी होगी, कब्ज रहेगी, सांस से संबंधित समस्या रहेगी, गले में खराश रहेगी, साइनोसाइटिस रहेगा, एलर्जी रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, हमेशा उदास रहेगा, छोटी छोटी बातों पे रोने की आदत रहेगी। इस तरह से उसके लक्षण बचपन से लेके मृत्यु पर्यंत तक मिलेगा। जो विंड का होगा, तिकोना चेहरा वाला होगा, उसको जो है गुस्सा ज्यादा रहेगा, चिल्लाने की आदत रहेगी, चिड़चिड़ापन रहेगा, तुनक मिजाजी रहेगा, उसको जो है आलस रहेगा, सुस्ती रहेगी, काम करने में एक्टिव रहेगा, लगातार काम करेगा। फिर आता है आपका अगला जल तत्व का। इसकी पूरी लाइफ डर से भरी रहेगी, यूरिन रिलेटेड समस्याएं रहेंगी, बार बार बचपन में बिस्तर पे ही यूरिन करना। जनरली 6 माह तक, 7 माह, 1 साल तक माना जाता है कि बच्चे बिस्तर पे यूरिन करते हैं, लेकिन यह 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक करेगा। पानी को देखेगा तो डर जाएगा, किसी पर्सन को देखेगा तो डर जाएगा। तो इसके अंदर एक डर मिलेगा जो कि जीवन के लास्ट टाइम तक मिलेगा, कहीं ना कहीं से वह फियर उसके पास उपलब्ध रहेगा। फिर आएगा आपका फायर का। तो फायर वाले को अक्सर जो समस्याएं आती हैं, मानसिक बेचैनी मिलेगी, अनिद्रा मिलेगी, रात में 1 बजे 2 बजे सोएगा ही, बचपन से ही सोएगा। जन्म हुआ 6 महीने तक जो सोने का लाइफ स्टाइल है रहा, उसके बाद से वो धीरे धीरे रात्रि में जागना शुरू करेगा, दिन में सोना शुरू करेगा। पूरी रात जागना शुरू करेगा, दिन में सोना शुरू करेगा। रात में 2 बजे तक जगा रहा है माँ पापा को, 11 बजे 12 बजे तक जगा रहा है, फिर इधर दिन में आकर सो जा रहा है, सुबह हुआ सो जा रहा है। वह अक्सर हैप्पी रहेगा, खुश रहेगा, ठहाके लगाएगा, हंसेगा ज्यादा, छोटी छोटी बातों पे मुस्कान छोड़ना शुरू कर देगा। तो उसकी पूरी एनर्जी फायर से रिलेटेड है, वो पूरी ताउम्र उसी के इर्द गिर्द घूमेगी। फिर आता है आपका अर्थ का। गोल चेहरा होगा, सर बड़ा होगा, बातूनी टाइप का होगा। आप देखते होंगे छोटे छोटे बच्चे साल भर, 2 साल, 3 साल, अरे बहुत ज्यादा बोलता है, हंसता है, बात करता है। 1 साल का बच्चा जबकि समझदारी नहीं है, उसको जो समझ में आ रहा, माँ पा जो भी बोल रहा है, बोल रहा है, ज्यादा बोल रहा है, अर्थ एलिमेंट से संबंधित है, वह पूरी उम्र बोलेगा। कहीं पे भी उसे स्थापित कर दीजिएगा किसी के भी बीच में, तो बोलने वाला गुण उसको मिल जाएगा। मोटापा मिलेगा नहीं, मोटापा भी है तो जनरली उसके बॉडी में थुलथुलापन मिलेगा। पतलाई है, स्किन सॉफ्ट मिलेगी, थुलथुलापन मिलेगा, जहां मौका मिलेगा बातचीत करना शुरू कर देगा।
इन छोटे छोटे लक्षणों को देख के आप उसके हेल्थ को बहुत अच्छे से डिकोड कर लेंगे। फिर आता है, हम अपने बच्चों को छोटी सी भी कोई समस्या हुई, तुरंत उसे हम मेडिसिन देते हैं। तो हम आपको वो कला सिखाएंगे कि मेडिसिन से पहले आप कुछ कलर अप्लाई कर लीजिए, हो सकता है कि उसकी समस्या दूर हो जाएगी। तो अक्सर बच्चों को जो समस्याएं आती हैं, अक्सर जो जनरली होती हैं, सर्दी, खांसी, बुखार, पेट दर्द, दांत दर्द, सर में दर्द, ये 5-6 बीमारियां जो हैं अक्सर बच्चों को मिलती हैं। बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बीमारियां नहीं मिलती हैं। 10-12 साल तक जो बच्चों को मिलती हैं, सर्दी हो गया, खांसी हो गया, बुखार हो गया, जुकाम हो गया, पेट दर्द हो गया, दांत में दर्द हो गया, बस लूज मोशन हो गया, डायरिया हो गया, इतना पे जो है उसका टाइम लगभग 10 साल तक समापन हो जाता है। अब इसी में कहिए कि निमोनिया हो गया, तो पहले खांसी हुई फिर निमोनिया में कन्वर्ट हुआ है वो। इसी में कहिए कि हमारे बच्चे का फैटी लिवर हो गया, तो उसके पहले कुछ सिम्टम्स मिले थे। तो बारीक सिम्टमों को पहचान करना आप आसानी से सीख सकते हैं और उसके द्वारा आप ट्रीटमेंट करना सीख जाएंगे। ट्रीटमेंट करने का जो तरीका आपको हम सिखाने वाले हैं, उसमें आप एक एक्यूप्रेशर के कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम पे आप ट्रीटमेंट करना सीखेंगे। सेकेंड जो आप सीखेंगे, वह आप अपने घर में बेडशीट, अभी किसी के बच्चे को सर्दी खांसी, क्योंकि मौसम अभी चल रहा है, सर्दी खांसी जुकाम हुआ है क्या, यदि किसी के बच्चे को या किसी भी पर्सन को सर्दी खांसी जुकाम एलर्जी यदि चल रही है, तो अपनी माइक को अनम्यूट करें। सर मेरे बेटे को है, उसको मैंने लगाया वो कल जो आपने बताए थे। और किसी को? सर मेरी बेटी को भी है। किसी को है बच्चे को? पायल जी माइक आपका ऑफ है, ऑन कर लीजिए। आवाज क्लियर नहीं हो रही है, नहीं सुना है। और कोई नहीं ना है? चलिए, नहीं है तो जितने लोगों के बच्चे, यदि सर्दी हो गई है, खांसी हो गई है, जुकाम हो गई, बुखार नहीं, ध्यान रखिएगा, बुखार नहीं, सर्दी है केवल, खांसी है, जुकाम है, आप अपने बच्चे को जहां पे सोता है उसे रेड कलर के तौलियां बिछा दीजिए जितने दूर में वो सोता है। सुबह तक उसका सर्दी, उसकी खांसी 60% रिलीफ हो जाएगी। 60% सुबह तक रिलीफ हो जाएगी। सर प्लीज रिपीट कीजिए ना, आवाज नहीं आई। यदि किसी के भी बच्चे को सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, बुखार नहीं, बुखार में वर्क नहीं करेगा, सर्दी खांसी जुकाम, उस कंडीशन में आप अपने बच्चे को जहां पे सोता है, जिस चद्दर का प्रयोग कर रहे हैं, उस चद्दर के नीचे एक लाल कलर का तौली हो तो तौली को यूज कर लीजिए। तौलिया नहीं है तो कोई कपड़े हो, कपड़े को यूज कर लीजिए। चाहे आपके घर में किसी भी तरह का कोई कपड़ा है, तो केवल गर्दन से लेके कमर तक यदि आपने अप्लाई कर दिया तो सुबह होते होते 60% रिलीफ मिल जाएगा। जितना रिलीफ आपको एक मेडिसिन से मिलेगा, उतना ही रिलीफ आपको एक कलर दे देगा। सर रेड टी शर्ट पहनाया था। इसके अलावा जिस कमरे में बच्चा सोया है उसके पश्चिम दीवार पे रेड कलर का एक बल्ब जला दीजिए। नाइट बल्ब आता है 10-20 रुपए का, खरीद लीजिए, नाइट बल्ब जला दीजिए। बच्चा जो है मैक्सिमम 2 से 3 दिन में बिना मेडिसिन खाए रिकवर हो जाएगा। सर्दी खांसी जुकाम, बुखार में नहीं, ध्यान रखिएगा, बुखार में नहीं काम करेगा। बुखार में यदि आपने अप्लाई कर दिया तो उसकी बुखार बढ़ जाएगी, घटेगी नहीं। जो ट्रीटमेंट हम आपको सिखाने वाले हैं, इस तरह से ट्रीटमेंट सिखाने वाले हैं। फिर मैक्सिमम माँ बाप अपने बच्चे को, हाइपर एक्टिव है हमारा बच्चा, बच्चा मेरा पढ़ नहीं रहा है, बच्चा मेरा खा नहीं रहा है, तो क्यों नहीं खा रहा है? तो बहुत सारे लोग मल्टीविटामिन ये दे दो वो दे दो,
लेकिन कहीं कुछ किसी किसी को काम करता है, किसी किसी को काम कुछ भी नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? ना माँ समझ पाती है, ना पिता समझ पाते हैं, ना बच्चे को समझ में आती है। वहां पे एनर्जी की इनबैलेंसिंग हुई रहती है, एनर्जी जो है चैनलाइज नहीं रहता है। और हम और आप केवल उस एनर्जी को समझ के उस एनर्जी को चैनलाइज कर देंगे तो हमारा बच्चा खाने भी लगेगा, हमारा बच्चा जो है पढ़ने भी लगेगा, हाइपर एक्टिव है, धीरे धीरे बैलेंस भी होने लगेगा। छोटी छोटी गलतियां हम माँ बाप ही करते हैं अपने बच्चों के लिए, बच्चे को तो कुछ नहीं पता, हम ही करते हैं। तो उसको पहचान करना है, पहचान करके केवल ये कलर अप्लाई कर देना है। बहुत ज्यादा बच्चा हमारा हाइपर एक्टिव हो गया, घर में तूफान मचाया हुआ है। हाइपर एक्टिव बच्चे करते क्या है, कोई बताएंगे? बैठने नहीं देते, बस बाकी सब करते हैं। किसी के बच्चे हैं हाइपर एक्टिव, उनका ट्रीटमेंट अभी आपको हम दे रहे हैं और 3 से 4 दिन में आप रिजल्ट ले लीजिएगा। दिन भर भागदौड़ मचाते रहते हैं साहब, चिल्लाते रहते हैं, हाइपर एक्टिव तो वही है। हाँ सर है, समझ रहे हैं, लेकिन हम वो चाह रहे हैं ना, यदि कोई अपने बच्चे की इस एक्टिविटी से परेशान है तो सामने आए, ताकि उसको 12 तारीख से पहले उसको रिजल्ट हम दे दें। जब रिजल्ट मिलेगा तब तो उसको समझ में आएगा कि चेंजिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। और सिंपल ट्रीटमेंट यही जो आपको अभी दिए, इसी तरह का ट्रीटमेंट देंगे। कोई है तो आइए। माफी चाहेंगे, मैसेज हम नहीं पढ़ते हैं, अस्पताल जाने के आप लोग मैसेज करते होंगे तो मैसेज पे ध्यान नहीं जाता है, कंप्लीट ध्यान हमारा क्लास पे रहता है। तो यदि किसी के भी घर में बच्चे, जिनके बच्चे हाइपर एक्टिव, हम वो लोग नहीं होंगे कि मेरे रिलेटिव कोई है, मेरा जानने वाला कोई है, माफी चाहेंगे, वो मत आइए। आप उसको ना रिजल्ट दे पाएंगे, ना उस पर आप जो है ध्यान दे पाएंगे। वही माँ आए, वही पिता आए जिनके बच्चे हैं, और वह जो है ट्रीटमेंट सामने रख के करना चाहते हैं। ये नहीं कि मेरे रिलेटिव का बच्चा है वो आ जाए, तो माफी चाहेंगे आप मत आइए। क्योंकि आप केवल उसको बताएंगे, वो 100% है कि वो करेगा नहीं। जब करेगा नहीं तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा तो इस पैथी की जो है, जो हम लोग चाह रहे हैं कि घर घर पहुंचे, पहुंचेगी नहीं। तो वही लोग आए जिनके बच्चे हैं हाइपर एक्टिव है। हाँ सर, हाँ सर, मेरा नाती है। आपका नाती है, तो अब आपको जी। जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं नोट करिए। जी। अब राजकुमार जी ये बताइए, आपका पोते का चेहरा आपको 5 कलर के चेहरे बताए, तो 5 कलर के चेहरे में थोड़ा सा ध्यान जा रहा है कि आपके पोते का चेहरा किस तरह का मिल रहा है। तिकोना है, चौकोर है, गोल है, अंडाकार है, इन चारों में किस तरह का है? कुछ आइडिया है? माइक ऑन कर लीजिए आप अपना। किस तरह का हाँ चेहरा सर, है? किस तरह का चेहरा है आपके पोते का? गोल गोल है सर। गोल चेहरा है। अब आप बताइए, उसके मम्मी और पापा में किसका चेहरा तिकोना है? उसके माँ का। उसके माँ का चेहरा तिकोना है, ठीक है। जी। हाँ। जबकि होना चाहिए था पिता का। माँ का चेहरा तिकोना है और पिता का चेहरा यानी चौकोर है। हाँ। पिता का चेहरा यानी चौकोर है, माँ यदि त्रिकोण है तो बेटा जो होगा वो गोल होगा। अब उसको जो ट्रीटमेंट आप देंगे, ट्रीटमेंट देंगे आप अपने पोते को या अपने बहू को बता दीजिए, ज्यादा से ज्यादा पीले कलर का वह बेडशीट यूज करे। जी। सुबह 7 बजे से लेके 9 बजे के बीच में, 7 बजे से लेके 9 बजे के बीच में प्रतिदिन उसे खाने में थोड़ा सा गुड़ खिलाए। डेयरी मिल्क नहीं खिलाना है, ध्यान रखिएगा, डेयरी मिल्क नहीं खिलाना है, गुड़ खिलाना है। गुड़। गुड़, वो आप जानिए हाँ। कहाँ से ट्रीटमेंट करना है, वो आपका काम है। गुड़ जी। खिलाना है, ये मत सोचिएगा कि डेयरी मिल्क ला के खिला दें, डेयरी मिल्क नहीं चाहिए। वहां पे गुड़ चाहिए और एक केला चाहिए। जी। यदि बच्चा 3 साल का है तो एक केला दीजिए उसको, नहीं एक केला खाता है तो टुकड़ा केला खिलाइए। अर्ली मॉर्निंग 7 से गुड़ 9। मतलब जागरी है ना सर?
जागरी बोल रही ना इंग्लिश में? गुड़ मतलब जागरी है ना? हाँ जी, हाँ जी, जागरी। हाँ, ठीक कह रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। ये करना जागरी। ठीक है। सुबह जी। 7 से टाइम ध्यान रखिएगा, टाइम का इसमें हम्म। अहम भूमिका होगा। टाइम इधर उधर होगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा। 7 से 9 की टाइमिंग रहेगी। या तो वो केला खाए, या तो वर्तमान समय में आम का सीजन चल रहा है, एक टुकड़ा आम का खिलाएं। पीले कलर के बेडशीट पे सुलाएं ज्यादा से ज्यादा। पीले कलर का एक, उसके पैर में, राइट पैर में पीले कलर की एक धागा को बांध। क्यों बांधेंगे धागा, जब आप आगे इस्तेफाकन पढ़ेंगे तो राइट पैर में धागा क्यों बंधवाए, वो भी पीला बंधवाए। तो इसका भी कंप्लीट आपको पौराणिक और आपको जो इसका ज्योतिषी जो ट्रीटमेंट है क्या है वहां पे, क्यों वहां पे बांधे, बकायदे इसका पूरा क्लियर करके आपको बताएंगे क्यों पीला कलर वहां पे बंधवाया गया। ये करके आज 7 तारीख है, नेक्स्ट जो है 12 तारीख तक यह आपको लगभग 20 से 30% रिजल्ट आपको दे देगा। केवल ठीक। इतना ही करिए। जी। सोने का जो उसका सर होगा, यदि बच्चा है बड़ा थोड़ा सा हो गया है, 5 साल 6 साल का है या 3 साल का है, तो उसे कोशिश करिए ईस्ट दिशा में सर करके सुलाइए। बाकी जितने लोगों के भी बच्चे हैं आप अप्लाई चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे स्पेशलाइज में होता है क्या कि यहाँ की एनर्जी को चेक किया जाता है किस एलिमेंट का है वो, उस एलिमेंट के अकॉर्डिंग उनको ट्रीटमेंट दिया गया। पुराने जितने स्टूडेंट हैं बताइए किस एलिमेंट को वहां पर स्थापित किए हैं अभी? पुराने स्टूडेंट जितने लोग हैं बताएं। सर अर्थ एलिमेंट को सर। अर्थ को क्या हुआ था, क्या हुआ था? बच्चे के अंदर हाइपर एक्टिव हुआ, विंड एलिमेंट बढ़ा हुआ था। विंड को घटाने के लिए अर्थ को स्थापित कर दिया है कि नहीं? सिंपल ट्रीटमेंट। जी। सर इसको हेलो हेलो ठीक है, चलिए हेलो। बोलिए। हाँ सर, इसके लिए हम येलो कलर की लाइट लगा के सुलाते नहीं हैं। नहीं, देखिए ये सबसे बड़ा जो है ना, इसमें चेहरा पहचानना अहम रोल अदा करता है। 5 एलिमेंट के बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, इसमें चेहरे की पहचान करना, फिर उस चेहरे के अकॉर्डिंग उसके मदर फादर को कनेक्ट करना, फिर जाके ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो परफेक्ट ट्रीटमेंट निकल के आता है। ऐसे नहीं हम एक होता है जनरल ट्रीटमेंट दे दी तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। उसमें उस बच्चे का एलिमेंट देखना अति अनिवार्य रहता है, किस एलिमेंट का वह बच्चा है। फिर उसके मदर और फादर के एलिमेंट को देखा जाएगा, फिर उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। और इनमें जो ग्रहों की ऊर्जाओं में इनबैलेंसिंग रहती है वह शनि, गुरु, राहु, इनके इनबैलेंस रहते हैं। शनि। सर एक क्वेश्चन पूछना था सर। बोलिए। मुझे भी अपने बेटे के बारे में जानना था। अंकुश नाम है। एक चीज बता दें आपको, नाम से हम नहीं कुछ जानते हैं, पंचतत्व के सिद्धांत पे वर्क करते हैं। पंचतत्व के अकॉर्डिंग से बड़ा जो है पूरे, आप पूरा 4 वेद उठा के पढ़ लीजिए, 6 जो है आपके योग हैं, सांख्य दर्शन, 6 दर्शन उठा के पढ़ लीजिए, 18 पुराण उठा के पढ़ लीजिए। इनमें सबसे जो परफेक्ट रिजल्ट देता है वह आपके वात पित्त कफ आयुर्वेदा प्लस इनके जो इसे टीसीएम में कन्वर्ट हुआ पंचतत्व में, इसी के अकॉर्डिंग सबसे परफेक्ट रिजल्ट देता है। नाम तो आपने रखा है, नेचर ने तो आपको वही एनर्जी दिया है जो चेहरा बना के भेजा, उसको कोई बदल नहीं सकता है। यदि हमारा चेहरा तिकोना है तो हमारे नेचर ने दिया है वही रहेगा। नाम तो आप जब चाहेंगे तब बदल देंगे, तो उससे एनर्जी में चेंजिंग होगा, ऐसा हम नहीं कर सकते कि नहीं होगा, बहुत मामूली होगा, लेकिन यह एनर्जी ताउम्र चलने वाली है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलेगी। तो एनर्जी को पहचानना ही सबसे अहम होता है
कि आप किस एलिमेंट के बने हुए हैं, उस एलिमेंट के अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट होगा। अभी बहुत सारे कोर्सेज मार्केट में चल रहे हैं, न्यूमरोलॉजी कर लो, नाम चेंजिंग कर लो तो ये हो जाएगा, होता होगा है। लेकिन पंचतत्व का सिद्धांत, सांख्य दर्शन, मीमांसा दर्शन, योग दर्शन, वेदांत दर्शन, जितने दर्शन है वह यही कहता है नेचर, प्रकृति जो 5 तत्वों से बनी है, टोटल मिलके आपके 25 तत्वों के जो वर्णन किया हुआ है वही नेचर में पूरा घूमता है। अब इसको कहाँ पे आप लेकर स्थापित करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो अभी हम पंचतत्व पे जो वर्क कर रहे हैं, तो पंचतत्वों के अकॉर्डिंग जो मिला है हमें शरीर, इसी के अकॉर्डिंग हमारा पूरा जीवन चलता है। लाख हम कुछ भी करेंगे, थोड़ा बहुत अप डाउन होगा, बहुत बड़ा कुछ नहीं होता। लेकिन यदि आपने पंचतत्वों की पहचानने की कोशिश कर लिया तो केवल आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, हाइपर एक्टिव है तो हाइपर एक्टिव ताउम्र रहेगा, केवल आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ हद तक 80-90% तक उसे सही कर सकते हैं। 100% सही करने की क्षमता नहीं है किसी के अंदर, किसी के अंदर नहीं है। केवल कर सकता है तो नेचर ही कर सकता है। अब बताइए, कुछ क्वेश्चन बचा आपका? सर जो बचपन में जैसे एलिमेंट, जिस एलिमेंट से हम बिलोंग करते हैं वो अब जरूरी नहीं है वही हो, जैसे अगर विंड एलिमेंट की हो तो अब चेंज हो गया है तो? नहीं 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 मेरे कविता जी, आपने जिस एलिमेंट में जन्म लिया है वह एनर्जी प्रबल होगी। एज के अकॉर्डिंग आपके चेहरे की चेंजिंग होती है, लेकिन पहली प्रबलता जो जन्म वाली एनर्जी है, जिस एलिमेंट में आपने जन्म लिया है वही प्रबल रहेगा। सेकंड जो जो एंट्री करेगा वह अपना प्रभाव दिखाते जाएगा, एलिमेंट चेंजिंग होते जाएगा, एज बढ़ते जाएगा, चेंजिंग होगा, लेकिन मुख्य जो रहेंगे वही रहेंगे जो जन्म के साथ आया हुआ एनर्जी। अच्छा, तो मतलब वो अच्छा एलिमेंट वही माना रहेगा। जिस तरह से हम अपने माँ बाप को नहीं चेंजिंग कर सकते हैं, उस तरह से एनर्जी को चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। हमारी यदि एनर्जी विंड की है तो मरते दम तक विंड रहेगा। एज ए टीसीएम जब आएंगे तो हर 10 साल पे एनर्जी हमारी चेंजिंग होती है। अब इसे यदि कन्वर्ट करते हैं वैदिक में तो हर युग, एक युग 12 साल का होता है। हर 12 साल पे हमारे चेहरे की बनावट, हमारे शरीर की बनावट में चेंजिंग होती है, लेकिन वहां पे प्रबल जो रहता है वह हमारा जो बाय बर्थ एनर्जी आया है वह प्रबल रहेगा। सेकेंडरी जो एनर्जी की एंट्री होगी उस एनर्जी के प्रभाव में हम जिएंगे। अब वही आप कंसेप्ट चलेंगे ज्योतिष शास्त्र में तो आप देखे होंगे महादशा, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर, प्राण, सूक्ष्म दशा, तो वो जिसकी भी महादशा चलेगी, चाहे वो 20 साल तक चल रही है तो वह 20 साल तक उस महादशा रहेगी, प्लस उसके अंदर जो जो आएंगे वो अपना प्रभाव छोड़ते हुए जाएंगे। वही कंडीशन हमारे पूरे नेचर में, हमारे पूरे शरीर का रहता है। तो जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो क्लासेज हमारी शुरू हो रही है, उसमें यही सिखाएंगे कि पहचान कैसे करेंगे। कुछ चेहरा से, कुछ बीमारी से, कुछ अन्य लक्षणों के द्वारा हम अपने एनर्जी को पहचान करेंगे। इन्हें बैलेंस करने के लिए फिर हम लास्ट में जाके ट्रीटमेंट एकदम सरल, जिस तरह से भी आपको छोटे छोटे आसान सरल तरीके से ट्रीटमेंट करना सिखाएंगे। बहुत टफ नहीं होगा, बहुत सिंपल ट्रीटमेंट होंगे। कंसेप्ट को समझना स्पष्ट समझ लीजिए, थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन इसे हम इसलिए 15 दिन का टाइम लिए ताकि एकदम रिलैक्स होके आपको समझने का समय मिले और आप एकदम आराम से इसे पढ़ पाएं, समझ पाएं और इसे अप्लाई कर पाएं। एक होता है कि पढ़ लिए, पंचतत्व होता है, ये है, आपको बता के हम निकल गए, और आपको अप्लाई करने का जब समय आया तो ये कंडीशन नहीं बनेगी। संख्या हम बहुत लिमिट में लेते हैं, लिमिट भी इस जो बैच बनेगा लिमिट ही रहेगा, ताकि हम एक एक आदमी पे कंप्लीट फोकस कर पाए। जो लोग पुराने हमारे स्टूडेंट वो लोग जानते होंगे कि एक एक पर्सन बाय पर्सन हम कोशिश करते हैं टच करने के लिए, चाहे हमारा क्लास लाइव हो या फिर जनरल अलग क्लास के बाद भी उनसे टच रहने की कोशिश रहती है। वही कंडीशन यहाँ पे भी हम अप्लाई करेंगे, ताकि यह जो 15 दिन का समय है वह लगे कि हाँ हमने कहीं कुछ पढ़ा, कहीं कुछ यूज किया। इसके अलावा जो है आप पूरा, हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बेटा बनेगा तो बनेगा क्या। आज के समय में एक बहुत बड़ी विडंबना चल रही है, परिवार टूट रहे हैं,
उसमें अहम भूमिका आपके इन एलिमेंटों का है। आज घरों को उठा के देखिए तो एक एक घर में इतनी लड़ाइयां चल रही हैं, कोर्ट कचहरी के केस चल रहे हैं। तो यदि आप केवल एलिमेंट को पहचान लिए तो उस एलिमेंट को पहचान के आप बहुत सिंपल अपने घर की कलरिंग कर देंगे, आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। और आपको एक सिंपल, जितने लोगों के घर के कलर पीले कलर के हैं उनके किचन को जाइए चेक कर लीजिए, प्रतिदिन मिठाई आएगा। वह मिठाई खरीद के वो स्वयं लेके आए, चाहे पड़ोसी लेके आए, चाहे कोई रिश्तेदार लेके आए, प्रतिदिन उनके घर में मीठा मिलेगा। मीठा कभी खत्म ही नहीं होगा। जितने लोगों के घर के कलर येलो, ऑफ वाइट, क्रीम कलर के हैं, उनके किचन से कभी मीठा खत्म नहीं होगा। जितने लोग के घर के कलर ग्रीन से रिलेटेड हैं, उनके घर में कभी अचार खत्म नहीं होगा। क्रीम कलर, येलो कलर का घर है, उसके घर में अचार नहीं मिल सकता है, लेकिन मीठा जरूर मिलेगा। और ऐसे लोगों की आदत होगी, भाई साहब शाम को खाना खाने के बाद से मेरी आदत है मीठा खाने की। भैया आपकी आदत नहीं है, यह एनर्जी चेंज हुई है आपकी, ये एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, इस कारण से आप मीठा खाने के लिए लालायित रह रहा है। जो एनर्जी को चेंज किया जाएगा 15 दिन के अंदर, आपके आंख के सामने मीठा रहेगा, नहीं खाएंगे। आपका वेट रिड्यूस करने के चक्कर में पड़े हैं, लेकिन जुबान कंट्रोल नहीं हो रही, मीठा खा ले रहे हैं। और वहां पे डाइटिशियन ने आपको कहा कि आपको मीठा नहीं खाना है, आपको आलू नहीं खाना है, आपको चावल नहीं खाना है। तो जितने व्हाइट कलर के घर वाले हैं, बिना चावल के उनके घर में पेट नहीं भरेगा। और जितने पीला कलर वाले घर वाले हैं, बिना मिठाई के उनका भोजन पूरा नहीं होगा। यदि हमने गलत कहीं कहा है तो आप लोग रिसर्च कर लीजिए अपने अपने घर के ऊपर, फिर देख लीजिए कि है कि नहीं है। सही बात है सर। किसी का और कोई क्वेश्चन है? फिर मामला और रहता है कि मेरा बेटा पढ़ेगा तो बनेगा क्या। वह आपका पंचतत्व ही डिसाइड कर दिया रहता है कि ये बनेगा क्या। अब जितने अधिकारी देखेंगे आप लोग, जितने भी अधिकारी देखेंगे, अधिकारियों के चेहरे जो होते हैं वह गोल होते हैं या फिर तिकोने होते हैं। आईपीएस मिलेंगे तिकोने, आईएएस मिलेंगे गोल चेहरे पे। जाइए उठा के लिस्ट निकाल के देख लीजिए। 60% 70% गोल चेहरा आईएएस अधिकारी, तिकोना चेहरा है आईपीएस अधिकारी। नेचर कनेक्ट करके भेजा है। सर मुझे एक क्वेश्चन है। जी बताइए मैम। सर मेरा लड़का 7 साल का है, उसको ना 20 सेकंड के लिए भी वो फोकस नहीं कर पाता है। नहीं कर पाता है तो कहीं तो एनर्जी इनबैलेंस हुई है। अब आप लोग इनका देखिए, इनका चेहरा कैसा दिख रहा है, आप लोग थोड़ा सा बताइए। इनके चेहरे को हमने पिन किया हुआ है, आप लोग बताइए इनका चेहरा कैसा है। अब इनका चेहरा जो दिख रहा है लगभग अंडाकार है, इनके पति का चेहरा गोल होगा और इनके बच्चे का चेहरा तिकोना होगा। ठीक है, तो बच्चा विंड एलिमेंट में ही जन्म लिया है। तो जो विंड एलिमेंट में जन्म लिया है वह एक जगह ना बैठेगा, ना एक जगह अस्थिर होकर पड़ेगा। अब इस विंड को बिल्कुल भी कंसंट्रेशन नहीं कर पाता नहीं है। करेगा, नहीं करेगा। अब उसकी एनर्जी पूरा दिन भी बिताया ना, पूरा दिन भी वो बुक लेके बैठेगा मगर एक लाइन भी लिखेगा नहीं, इधर उधर इधर उधर। आपने उसे जबरदस्ती डंडे के दम पे पूरा दिन बैठा कर रखी है। उसको फ्री छोड़ेंगी तुरंत उछल कूद करना शुरू कर देगा, उछल कूद करेगा, टीवी ज्यादा देखेगा। मोबाइल तो हो सकता है कम देखे, लेकिन टीवी ज्यादा देखेगा। अब सर अभी मेरे घर में टीवी नहीं है और वह मोबाइल भी देते नहीं, तो वो इश्यू नहीं है। नहीं देती हैं तो कहीं ना कहीं भागेगा। तो भागेगा किधर भागेगा? तो पार्क में भागेगा, दौड़ने का काम ज्यादा करेगा। वह अक्सर जो है उसके या तो घुटने छिलते होंगे या फिर अंगूठे में कहीं चोट लगती हो। अक्सर अंगूठे में उसको लगा था, लकड़ा बड़ा बहुत भारी लकड़ा गिरा था उसके अंगूठे। अब जो भी हो, लकड़ा गिरा ना, लकड़ी विंड एलिमेंट है। जब भी चोट लगेगा लकड़ी से लगेगा या फिर इसी के इर्द गिर्द उसकी एनर्जी वर्क करेगी। वाटर वाले आएंगे तो पे एक बड़ा लकड़ा पड़ा था, तो उस पे वो लस्सन पट्टी बना के खेलते थे और वो बहुत भारी सा था, उसके पैर पे गिर देखिए गया। नेचर को नहीं पता है, विंड वो एनर्जी अपना वर्क करेगी। अब वह जैसे भी मिलेगा वह एनर्जी कनेक्ट करेगी, उसी से वर्क करेगी।
उसको फोकस के लिए क्या करना अब चाहिए फिर? अब आप सिंपल है, आप अपने ऊपर देखिएगा, लाख सावधानी पूर्वक आप सब्जी काटती होंगी, लेकिन कभी कभार आपके हाथ महीना 2 महीना में कट जाते होंगे, या आप दिल्ली अपने, मैं जब भी नाइफ लूंगी ना तो मेरा बहुत स्किन पतला है, तुरंत ही कटता है। मुझे नहीं पता है, जो एक एनर्जी की फ्लो ही है वो बता रहा है। लाख कोशिश तो करिएगा कि जब भी मैं बच हाथ जाए, में चाकू लूंगी ना कट तो जाए, मेरे हाथ में निशान रहेगा ही रहेगा, नहीं तो आएगा नहीं या आएगा। फिर कट जाएगा। अब ये कहिएगा कटता कि ही कोई ज्योतिषी गणना नहीं है, स्पष्ट समझ जाइए, यह पंच तत्वों की एनर्जी का वर्क है जो अपने जन्म के साथ लेके आया है, ये वर्क करेगा। अब उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ एलिमेंट यूज किया जाएगा आपके किचन में, आपके घर बेडरूम में, आपके शरीर के ऊपर, आपके हाथों में, वह एनर्जी बैलेंस होगी, आपका हाथ नहीं कटेगा। वह स्किन जो पतला बता रही है वो पतला रहते हुए भी नहीं कटेगा।